5.3 का 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसमें हमें यह देखना है कि गिवन यानी दिया क्या है। यह गिवन और फाइंड हम इसलिए लिखवाते हैं कि यदि आप जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं यदि आप उनमें यह लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि जो n गिवन है, n यानी जो पद दिए हैं वो कितने दिए हैं 51। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि A2 यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म्स दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, 14 और 18 है। तो A2 यानी कि जो दूसरा पद है वह कितना है 14 और जो A3 है A3 यानी कि जो तीसरा पद है वह कितना है 18 यानी 18। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसे फाइंड करना है ईपी के जो 51 पद हैं, जो टर्म है उनका योग यानी SN हमें फाइंड करना है। यानी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें SN, यह हमें ज्ञात करना है। SN ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ए की भी जरूरत रहती है, लेकिन ए हमारे पास है नहीं, तो हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म जिसे हम प्रथम पद कहते हैं उसे निकालने के लिए हमारे पास में A2 भी है और A3 भी है। तो A2 A3 हम कैसे निकालते हैं, जबकि हमें यह मालूम पड़ जाए कि इनका डिफरेंस कितना है। तो हमें इसके लिए इसकी A2 A3 दिया है तो हम इसकी D यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो A2 इजिकल टू क्या होता है A प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पे जो 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर n2 है और d हमें फाइंड नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इसकी d फाइंड करने के लिए A2 कितना हो गया हमारा A प्लस 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 1 बचा, 1 में d का मल्टीप्लाई किया तो d हो गया। वैसे भी यदि हम बिना इसको समझाए भी आपसे कहते हैं तो A1, तो जो A है वो है ही। A2 में हम क्या करते हैं A प्लस डी, A3 में क्या करते हैं A प्लस 2D, A4 में हम क्या करते हैं A प्लस 3D। यानी कि D से पहले यदि ये 2 है तो 1D आ जाएगा, 3 है तो 2D आ जाएगा। यह हम 5.1 में आपको काफी बार समझा चुके हैं। यानी कि A प्लस D हो गया ये कितना बताया उन्होंने 14, क्योंकि जो द्वितीय है दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, 14 और 18 है, तो जो सेकंड टर्म है वो कितना है 14। अब A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A प्लस यहाँ पे हम 3 माइनस 1 D कर देंगे, या फिर यदि यह बच्चों आपको याद भी होगा कि A प्लस 2D लगाते हैं हम यहाँ पे। तो A प्लस 2D कितना है 18, जो कि बुक में दिया गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस D इजिकल टू 14 और A प्लस 2D इजिकल टू 18, यह इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड बन गया है। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इसके साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो साइन चेंज करके हम इसको एक को विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। यह प्लस है यह प्लस है तो इसके साइन चेंज होकर यह माइनस हो गया, तो प्लस माइनस जे ए में से ए घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गई। यह माइनस के 2 में से 1D चला गया तो माइनस 2D में से 1D को माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ गया D। और यहाँ ये बड़ी संख्या 18 है, 18 में से 14 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गए 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमारे पास में D की वैल्यू
4 आ गई है। अब हमें ए की भी वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या है, जो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू निकाल के ए को भी फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस डी इजिकल टू 14। आप चाहें तो इसमें लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसमें हम डी की वैल्यू रख देंगे तो हमें ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। डी की वैल्यू कितनी है, डी का मान है 4। अब यहां पर जब हम करेंगे तो इसको क्या सॉल्व हो गया जी, ए इजिकल टू यहाँ पे 14 है, 14 माइनस 4 इजिकल टू 10, यानी कि ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में और डी की वैल्यू भी आ गई। डी 4 आ गया और ए 10 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। इसे हम किससे शो करते हैं, एस एन से। एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2। यहां पर हमारे पास में एल यानी कि अंतिम पद, लास्ट टर्म, यानी nth टर्म नहीं है, इसलिए हम यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 d का फॉर्मूला पुट करेंगे। एस एन यह कितना है, एस 51 इजिकल टू एन कितना है हमारे पास में 51, तो हम यहाँ 51 अपॉन 2 के प्लेस पे 2, ए कितना है 10 माइनस 1 और डी कितनी है 4। एस 51 इजिकल टू, यह तो हम यही लिखेंगे, यह कितना है 51 और यहाँ पे हम ये 2 यहाँ पे लिख देंगे और n माइनस 1 है ये n माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया जे 20। n कितना है, n कितना है इसमें 51, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 51 माइनस 1 इंटू 4। एस 51 इजिकल टू 51 अपॉन 2, यहाँ पर आ गया 22। इनमें से यदि हमने इसको माइनस कर दिया तो ये कितने आ गए 50 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए 200। एस 51 इजिकल टू 51 बाय 2 इंटू इन दोनों को प्लस कर लिया, आ गए 220। इसको कैंसिल कर दिया, 110 आ गए। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 110 से, तो यहां पर आ गए 0 आ गई है, यह 1, 6 और 5, यानी कि एस जो 51 है वह कितना आ गया 5600 यह एस 51 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स कितने आ गए 5610, यानी कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग इजिकल टू 5610। यह 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 8th क्वेश्चन हमने जो अभी आपको सॉल्व करवाया है, इसको आप नोट कर लीजिए।